बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। मीटिंग में झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर देखिए आपको बताई जा रही है। आज एक बेहद अहम बैठक है जिसमें महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव झारखंड में जो होने हैं उन पर भी चर्चा होगी। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। देखिए अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पार्टियां दोनों राज्यों में अपनी अपनी लिस्ट भी जारी कर रही हैं और ऐसे में बीजेपी की जो आज ये अहम बैठक है इसमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अहम चर्चा मानी जा रही है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक है। देखिए बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति के लिए ही जानी जाती है। ये वो पार्टी है जो कि बूथ स्तर से काम शुरू करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली ये बैठक बेहद अहम है। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर इसमें चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, आज शाम बीजेपी मुख्यालय में होने वाली ये बैठक बेहद अहम है। कितने बजे ये बैठक रखी गई है और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दोनों ही चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और आज शाम लगभग 6:30 के आसपास बड़ी बैठक शुरू होगी जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। और उस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री जिसमें पीयूष गोयल वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनके साथ प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ तमाम बड़े नेता जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, एक प्रबल बड़े नेता हैं और उनको प्रवास के साथ तमाम जिम्मेदारी आज बांटी जाएंगी क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे इसको जीता जाए क्योंकि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, फाइनेंशियल कैपिटल है और इस वक्त उसकी वहां सरकार है। तो उसको लेकर तमाम बड़े नेताओं के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगभग 6:30 बजे के आसपास से मंथन शुरू करेंगे और तय किया जाएगा कि कितने नेताओं को वहां प्रवास पर भेजा जाएगा, क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, पीएम के कितने रैलीज होंगी, कितनी महाराष्ट्र में होंगी, कितनी बाकी रीजन में होगी, कोंकण में होगी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में होगी, विदर्भ में होंगी। उस तमाम रूपरेखा को तय किया जाएगा जिसको लेकर आज बड़ी बैठक लगभग 6:30 से बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी और उसके साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए दोनों ही विधानसभा चुनाव जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अपनी मंथन के साथ साथ एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू करेगी। जी बिल्कुल आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे। अगर हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट, शरद गुट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। तो क्या इसको लेकर भी एक अहम रणनीति जो है इसमें बनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी? और जेएमएम की सरकार झारखंड में है, यानी वहां तो सरकार है ही नहीं, तो वहां के लिए और ज्यादा रणनीति पर फोकस करना जरूरी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इतिहास इस चीज की आपको गवाही देगा कि महाराष्ट्र में ऐसे चुनाव पहले कभी नहीं हुए जहां 2 शिवसेना हुआ करती थी, 2 एनसीपी हुआ करती थी। बीजेपी और कांग्रेस तो अक्सर वहां चुनाव लड़ती ही थी। इतिहास में यह पहली बार होगा कि एनसीपी 2 हिस्सों में बटी है, शिवसेना 2 हिस्सों में बटी है और कहीं ना कहीं अजीत पवार गुट उसको इतना स्ट्रांग नहीं माना जा रहा है जिसको लेकर बीजेपी लगातार चिंतित है। और यही कारण रहा कि आपने देखा जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म महाराष्ट्र में नहीं कर पाई। अभी भी बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर कोशिश कर रही है कि जो एनसीपी है उसके साथ सही से तमाम तालमेल किया जा सके। और अभी भी जो सीट शेयरिंग हो रही है एनसीपी अजीत पवार गुट उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा सड़कों पे। और कहीं ना कहीं इस वक्त का जो तमाम पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस चीज को लेकर लगातार
बता रहे हैं कि जो शरद पवार के एनसीपी है वो ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के दिलों में लगातार चिंता है, मंथन किया जा रहा है। उसी के अनुरूप तमाम रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। प्रवास पे बड़े बड़े नेताओं को महाराष्ट्र भेजा जाएगा, प्रधानमंत्री की रैलियां उसको लेकर विचार किया जा रहा है, कितनी रैलियां पीएम की होंगी, कितनी गृह मंत्री की होंगी। योगी आदित्यनाथ भी खुद महाराष्ट्र जाएंगे और उसके साथ साथ तमाम रणनीति महाराष्ट्र फतह करने को लेकर आज शाम को बैठक में तय की जाएगी और तमाम चीजें, पॉलिसीज क्या होंगी, रणनीति क्या होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे जिसको सड़कों पर लेकर जाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए पिछले दोनों ही सरकार आप देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी की रही हैं, कुछ समय को बीच में छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डबल इंजन की सरकार वहां मौजूद है और यही कारण है कि दोनों ही सरकारों की उपलब्धियां वहां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बीजेपी की विचारधारा, राज्य सरकार ने क्या काम किया है, सेंट्रल सरकार ने क्या काम किया, उसको लेकर वहां पहुंचाई जाएंगी। उसके साथ आप झारखंड की अगर बात की, झारखंड भी बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपने देखा कि झारखंड को लेकर बीजेपी खुद प्रधानमंत्री हर जोन में एक रैली करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी तमाम प्लानिंग कर रही है कि कैसे रैली होगी, कितनी प्रधानमंत्री की होंगी, उसके साथ एचएम की कितनी रैली होंगी, जेपी नड्डा कितनी रैली करेंगे। और योगी आदित्यनाथ भी झारखंड विधानसभा चुनाव में स्टार पर्यवेक्षकों की लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कैसे वो मुद्दे होंगे। आपने देखा कि मुद्दों के तहत बीजेपी उतरेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जिसको शिबू सोरेन के ऊपर जो उनके पूर्व पिता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके साथ हेमंत सोरेन जो कि इसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको घेरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस मंथन को लेकर आज शाम को लगभग 6:30 से शुरू करेगी और कोशिश करेगी तमाम चीजों को बात करें। आनंद, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर ले तो देखिए जिस तरह से आरोप लगे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाना, और उसमें भी ईडी को जब कोर्ट की ओर से लताड़ लगी थी कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चंपई सोरेन की बगावत के आधार पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतर जाएगी? क्योंकि हेमंत सोरेन एक बहुत स्ट्रांग नेता है। मोदी का मैजिक भले ही चलता हो, लेकिन झारखंड में पिछली बार मोदी मैजिक नहीं चल पाया था, तो जाहिर सी बात है कि रणनीति में बदलाव करना जरूरी है। सिर्फ बगावत के आधार पर चुनावी मैदान में नहीं उतरा जाएगा। आपने सही कहा। अगर झारखंड की बात की जाए तो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और झारखंड की पॉलिटिक्स एक अलग किस्म की चलती है। आपने देखा कि बीजेपी राष्ट्रीय भरसक स्ट्रांग हो, लेकिन झारखंड में एक बड़ा सा बीजेपी नेता खुद जेएमएम ने तोड़ के अपने में शामिल कराया, जहां बीजेपी एक तरह से बैकफुट पे है। बीजेपी ने भरसक चंपई सोरेन और सीता सोरेन को अपने में शामिल कराया हो। कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो आदिवासी है और गैर आदिवासी में बटा ये पूरा प्रदेश, उसमें इन तमाम दोनों समुदाय की अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी मांग है। यही कोशिश बीजेपी लगातार कर रही थी, क्योंकि जेएमएम का जो एक स्ट्रांग होल्ड होता है वो तमाम आदिवासी समुदाय में होता है। और आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती से लेकर तमाम कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में किए। कोशिश की गई उस आदिवासी को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। इसी के नतीजे के तौर पर आप सीता सोरेन को देखिए जो कि हेमंत सोरेन की बहू हैं, चंपाई सोरेन को देखिए वो भी आदिवासी समुदाय के बड़े नेता है, उनको टाइगर कहा जाता है कोनकान का। तो कहीं ना कहीं उनका सीधा वर्चस्व 18 सीट विधानसभा सीटों पर सीधे देखने को मिलता है। यही कारण है कि बीजेपी ने कोशिश की थी जो विचारधारा की लड़ाई है उससे आगे बढ़ के तमाम आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ा जा सके, और ये दोनों ही बड़े नेता कहीं ना कहीं उसके अनुरूप ही बीजेपी में आज होने वाली इस बैठक में क्या तय होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए